श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में। महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमय था वैसे तो देखा जाए। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव हो, चाहे पांडव हो, कर्ण और कृष्ण हो, या शैल, शिखंडी या कृपाचार्य हो। और इसकी हर एक घटना और हर एक घटना का संबंध ज्ञान विज्ञान से पूरा ओतप्रोत है। ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय नहीं, विश्व इतिहास का रहस्य छिपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितने भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले, वो सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। पूरा वर्ल्ड, मनुष्यों के इतिहास का अभी तक वह कालखंड छुपा हुआ है जिसके जानने से ज्ञान विज्ञान, खगोल, धर्म यदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जो रहस्यमय व्यक्ति जितने भी व्यक्ति थे महाभारत के, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत हम कृष्ण से ही करेंगे। किसी भी चीज़ की शुरुआत कृष्ण से करनी चाहिए। सब पर अकेले ही भारी थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। वे जितने मायावी थे उतने ही मानवीय। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व को तो बड़े बड़े योग और तपस्वी भी बड़े मुश्किल से समझ पाए या नहीं समझ पाए। एक तरफ अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण पखारते हैं तो दूसरी ओर अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध भी कर देते हैं। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अर्जुन ने सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ के वध की शपथ ली थी और कहा था कि यदि मैं उस सूर्यास्त के पूर्व नहीं मार पाया तो अग्निचिता पर लेट जाऊंगा। कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया था क्योंकि कृष्ण जानते थे कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा। हुआ यही, अर्जुन ने चिता तैयार कर ली। तब जयद्रथ भी ये देखने आया और तुरंत ही उसी वक्त सूर्य पुनः निकल आया। कृष्ण के इशारे पर पल भर में ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर अलग कर दिया था। एक्चुअली जब वो जा रहे थे चिता पर लेटने के लिए तो कृष्ण ने कहा, वो खाली निहत्थे जा रहे थे तो बोले, अरे तुम वीर योद्धा हो, अपने कम से कम गांडीव तो लेके जाओ। और वो गांडीव लेके उसके ऊपर जा रहे थे चिता के ऊपर लेटने के लिए। और सूर्योदय हुआ और उन्होंने जयद्रथ का वध किया। कृष्ण को ईश्वर मानना अनुचित है, किंतु इस धरती पर उनसे बड़ा कोई ईश्वर तुल्य भी नहीं है, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है। कृष्ण ही गुरु और सखा हैं। कृष्ण ही भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं है। कृष्ण है राजनीति, धर्म, दर्शन और योग का पूर्व वक्तव्य। कृष्ण को जानना और उन्हीं की भक्ति करना हिंदुत्व का भक्ति मार्ग है। अन्य की भक्ति सिर्फ भ्रम, भटकाव और निर्णयहीनता के मार्ग पर ले जाती है। दूसरे व्यक्ति हैं दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। जब उनकी माता ने उन्हें देख लिया था उसके बाद की जो घटना है, लेकिन उसकी जांग की प्राकृतिक रूप से होने के कारण भीम ने उसकी जांग पर वार करके उसके शरीर को 2 फाड़ कर दिए थे। दुर्योधन का वज्र समान शरीर उनकी माता गांधारी के देखने के कारण बना था। माता ने उन्हें पूर्णतः नग्न होकर उनके समक्ष आने को कहा था, लेकिन कृष्ण द्वारा उनकी बुद्धि को मोड़ देने के कारण वे अपने गुप्तांगों को छुपाकर माता के समक्ष गए थे, इसलिए उनका उतना हिस्सा कमजोर रह गया था। उसके बाद है भीष्म। बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति थे, सबसे वीर योद्धा थे। उनको बिना मारे या उनका बिना वध किए हुए महाभारत अर्जुन नहीं जीत सकते थे। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था।
भीष्म के सरसैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं कि राजन्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि तकिया इस वीर शेया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वो अर्जुन को देखकर कहते हैं, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से 3 वाण मारे, जो उनके ललाट के नीचे छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन वाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटके रहने की पीड़ा जाती रहती है। फिर हैं उसके बाद भीम पुत्र घटोत्कच। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था, और सैनिक तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। भीमपुत्र घटोत्कच का कंकाल मिला भी है। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश नहीं थे, जो बाल होते हैं, जिसे उत्कच कहते हैं, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घट मतलब हाथी, हाथी का मस्तक, प्लस उत्कच, केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और केश शून्य होने के कारण वह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। उसमें जहां शारीरिक बल था, वहीं वह मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए उसे मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वो बड़ा क्रूर और निर्दयी था। महाभारत युद्ध के बीच उसने हाहाकार मचा दिया था। कर्ण सेनापति बनकर कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी पराक्रमी योद्धा को मार सकते थे, और वो शक्ति कभी खाली नहीं जा सकती थी। कर्ण इस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण यह जानते थे, इसी कारण उन्हें घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ कर दिए, और जिससे कौरवों की सेना में हाहाकार मच उठा। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से इसे मारने के लिए कहा। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गए थे। एक्चुअली में उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर इस अमोघ वाण का प्रयोग किया। अतः घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पांडवों को उसकी मृत्यु पर बड़ा दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया था। श्री कृष्ण तो भाई श्री कृष्ण थे। उसके बाद थे भीम, कुंती वायु के पुत्र भीम अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था, पर घटोत्कच का पुत्र बर्वरीक था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था, लेकिन भीम में यह 1000 हाथियों वाला बल कहां से और कैसे आया, इसका मैंने वीडियो भी डाला है, आप वो भी देख सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि गांधारी का पुत्र दुर्योधन, बड़ा पुत्र दुर्योधन, गांधारी का भाई शकुनी, कुंती के पुत्रों को मारने के लिए कई नई नई योजनाएं बनाते रहते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोह में पहुंच गया, जहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। तो जब भीम की मूर्छा टूटी, तब उन्हें नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची, तो वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ ही आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने
भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंड से रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। तो ये थी भीम की कहानी। उसके बाद जो अगले जो रहस्यमय व्यक्ति थे वो थे हमारे कवच कुंडलधारी कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों चाहते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है, युद्ध में अजय रहेगा। कर्ण भी ये बात जानता था। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया, और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के बेश में पहुंच गए और कर्ण के द्वार पर लाइन लगाकर जहां वो दान देते थे, वहां पर उन्होंने कवच और कुंडल मांगा। विप्र बने इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। कहते हैं कि आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे। फिर मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे मांगूंगा। अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूं। तो इंद्र ने बहुत बड़ी बात कह दी कर्ण के हिसाब से। कर्ण के द्वार से कोई खाली हाथ चला जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने और भी विनम्रता पूर्वक कहा, कहते हैं नहीं नहीं, मुझे आपके प्राण की कामना नहीं है। हमें आपके प्राण नहीं चाहिए। हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें, तभी मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण ने तैश में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब छद्म इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किया और ब्राह्मण को सौंप दिया। इंद्र ने तुरंत वहां से ऐसी दौड़ लगा दी और अपने दूर खड़े रथ पर सवार होकर भागे कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए और मांग नहीं ले। और कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई कि देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा, इससे बचने का उपाय क्या है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र क्या करते, उन्होंने मंजूर कर लिया। तो फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण नाता देकर कहा, देवराज, आदेश कीजिए, और क्या चाहिए? यहां पे कर्ण समझ जाते हैं। हालांकि जब उन्होंने दान दिया था तभी वो समझ गए थे कि भगवान इंद्र है। तो इंद्र ने झिपते हुए कहा कि हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं बल्कि आप कुछ देना चाहता हूं। कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। तो कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहां से नहीं जा सकते। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। कर्ण ने कहा, देवराज, आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूं, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया है। तब लाचार इंद्र ने कहा कि मैं वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूं। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज वो वज्र शक्ति वहां रख कर तुरंत भाग लिए। कर्ण की आवाज देने पर भी रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम पड़ा कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान में दे दिए हैं,
तो दुर्योधन को तो जैसे चक्कर आ गया। उसके हस्तिनापुर का राज्य हाथ में जाता लगने लगा कि अब हस्तिनापुर मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले में वज्र शक्ति मिल गई है, तो फिर से उसकी जान में आई कि चलो अर्जुन तो इसमें मर जाएगा, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अब इसे भी अब कर्ण की गलती नहीं मान सकते, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन उसने हाँ गलती यह की, वो इंद्र से कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती है। कम से कम वज्र शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा तो व्यक्त कर ही सकते थे। तो ये थे हमारे रहस्यमयी व्यक्ति कर्ण, जिन्हें जीत पाना बहुत ही मुश्किल था और बगैर चालाकी के उनसे जीता नहीं जा सकता था। फिर थे अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर युद्ध को समाप्त कर सकती है। विज्ञान ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वो भी इस शर्त पर कि आबोहवा और खान पान अच्छा हो। तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? लेकिन ये सत्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अभी अश्वत्थामा क्यों जीवित हैं ये तो आपको पता ही है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, पहले उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने उसे रोका, तो वेद व्यास ने कहा कि दोनों अपने अपने वापस लो। तो अर्जुन तो लेना जानते थे, वापस उन्हें वापस ले लिया। अश्वत्थामा को पता नहीं था वापस कैसे किया जाता है, तो उन्हें डाइवर्ट कर दिया उत्तरा के गर्भ की ओर, जिससे कृष्ण नाराज हुए और बोले कि अब इस पाप की वजह से तुम युगों तक निर्जन स्थान में भटकते रहोगे और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्चित होती रहेगी, तो अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। और व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब जाकर उन्हें कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। तो अभी तक ऐसा कुछ प्रूफ मिला नहीं है। उसके बाद तीसरा जो व्यक्ति थे वो थे संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता था। उनके पिता का नाम गावल्यगन था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। वेदादि विद्याओं के अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा में सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता के उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन 2 लोगों ने ही किया था। संजय अपनी अस्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते रहते थे। एक ओर वे जहां शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग रहते थे, तो दूसरी ओर वे दुर्योधन द्वारा पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णु व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराकर चेताते रहते थे। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में ही बैठे देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए ही व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया। बाद में धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद वे हिमालय चले गए, जहां से फिर कभी लौट कर नहीं आए। हिमालय पर जाकर वे कृष्ण की तपस्या करने लगे और कृष्ण फिर प्रसन्न होकर वहाँ पे उनको वरदान भी दिए थे और शालिग्राम की तरह वहाँ पे कृष्ण को स्थापित कर दिया था। उसके बाद का जो रहस्यमय व्यक्ति है वो है बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम, पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए और यह घोषणा कर डाली
कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनको लगा यार जीतना तो इधर ही है जिधर मैं हूं, तो अगर कौरव हारने लगे तो कौरव की तरफ हो जाएगा तो इधर का पूरा सत्यानाश कर देगा। तो भीम के पौध बर्बरीक के समय समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता रहा, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की आज्ञा नहीं दी है। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का साथ देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को ये प्रॉमिस किया था कि जो खेमा हारेगा, प्रॉमिस नहीं, उनकी माता ने कहा था कि जो भी हारेगा बेटा तुम उसका साथ दे देना। वो भी इसलिए बोली थी कि कौरवों के पास तो इतनी बड़ी सेना है, पांडव तो हार ही जाएंगे। तो बोले कि पांडव, उनका ही दिमाग में था कि जो हार रहा होगा उसका साथ देना। तो यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरी के सामने हारते तो पांडवों का साथ देता, इसलिए दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरी के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरी ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरी कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु शिक्षा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरी के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां श्री कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। खाटू श्याम जी वही है। और सबसे अंतिम जो रहस्यमय व्यक्ति थे वे थे सहदेव। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी शक्ति उनको कैसी मिली वो हमको बता देते हैं। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया वो पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्हें पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ। दूसरे टुकड़े को खाने के बाद वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते हुए भविष्य को देखने लग गए। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए थे। ये 10 व्यक्ति थे जो बड़े ही रहस्यमयी थे हमारे महाभारत के। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।